हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 21 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो आज 21 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और उनकी डिटेल कंप्लीट बताएंगे। लो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड ओस्टोपोरोसिस डे कब बनाया गया? ये बनाया गया 20 अक्टूबर को। विश्व ओस्टोपोरोसिस डे मतलब हड्डियों से संबंधित, हड्डियों में जो कमजोरी होती है उनको दूर करने उनके बारे में जागरूकता करने के लिए ये बनाया गया 20 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सही है। अन्य इम्पोर्टेंट अक्टूबर माह के डे: 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो आपको ये कंप्लीट डे और उनके बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ आयोजन 2023 कैम्ब्रिज गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है यूके, यूनाइटेड किंगडम में, मतलब ब्रिटेन में। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और लंदन की करेंसी क्या है? पौंड। पौंड, स्टेटिस पौंड। और लंदन के पीएम कौन है? ऋषि सुनक। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट ब्रिटेन के बारे में पता होना चाहिए। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वेलकन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा, ब्रिटेन की कैपिटल। यूके ने IIIEGL मैनेजमेंट बिल पेश किया। तो ये कंप्लीट फैक्ट ब्रिटेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह आप ब्रिटेन की लोकेशन देख रहे हो, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, लंदन। जो इसकी कैपिटल क्या है? लंदन। और टेम्स नदी किनारे स्थित है। पीएम है ऋषि सुनक। और स्टेटिस पौंड यह है ब्रिटेन की मुद्रा। और विश्व में आप इसकी लोकेशन देख ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री को। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। पंजाब के नवापिंडी सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आप पंजाब का मैप देख रहे हो। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है पंजाब। और पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पंजाब की सीएम कौन है? भगवंत मान। और पंजाब की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्य सचिव अनिल वर्मा बने हैं, जो कल आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस आयोग का? राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष ये किया गया है पासा पटेल को। ऑप्शन सी सही है, पासा पटेल को। हुंडको के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। अर्दिम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। AMFI के नए चेयरमैन नवनीत मुनोत बने हैं। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? ये किया है यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए
तमिलनाडु के साथ। ऑप्शन बी सही है। भारत का पहला तिलापिया प्रो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा, तमिलनाडु की कैपिटल में। तमिलनाडु के सलेमा सांगो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। तो ये कंप्लीट फैक्ट तमिलनाडु के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तमिलनाडु का मैप देख रहे हो। भारत का दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, और प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम बिंदु भारत का कन्याकुमारी, वो भी तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि। और ये पूरा आपको मैप भी तमिलनाडु का लोकेशन अलग से और भारत के मैप में आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा वर्ल्ड में? ये बनेगा 2030 तक। वैश्विक यात्रा का खर्च भारत का भी चौथे स्थान पे पहुंच जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इनके बाद में चौथे स्थान पे भारत होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल में कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? ये करेगी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? ये करेगी आंध्र प्रदेश सरकार। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। किसको? आंध्र प्रदेश के सीएम को। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य लेवल L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की आप लोकेशन देख रहे हो, तमिलनाडु के ऊपर और उड़ीसा से नीचे। और आंध्र प्रदेश का 2 जून 2014 को विघटन करके तेलंगाना का गठन किया गया है आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? S अब्दुल नजीर। ये आपको पता होना चाहिए। विशाखापट्टनम एयर बंदरगाह ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आई पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? ये कर रहा है पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन। ऑप्शन बी सही है। चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित कर दिया गया है, करने की योजना बनाई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आप चीन मैप में देख रहे हो। भारत का पड़ोसी देश है चीन, नेपाल और भूटान बीच में पड़ते हैं। तो ये चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है? चीनी युआन। और चीन के PM कौन है? ली कियांग। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारत और चीन के मध्य युद्ध कौन सा हुआ था? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहाँ लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव आयोजित किया गया? ये किया गया जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान की कैपिटल। और राजस्थान के सीएम कौन? श्री अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। ये भी आपको पता होना चाहिए। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। और राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा। और राज्य पक्षी क्या है? गोडाउन। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट राजस्थान के बारे में पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में कौन सा देश गांजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ? ये हुआ है मिस्र। ऑप्शन बी सही है। मिस्र ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। और मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। और विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी जो मिस्र से काहिरा से निकलती है, मिस्र में स्थित है। और मिस्र की करेंसी क्या है? इजिप्ट पोलैंड, इजिप्ट डॉलर। और मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल नजीर। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अटारी वाघा बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया? वाघा बॉर्डर ये पड़ता है पंजाब में, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। तो वाघा बॉर्डर पे ये पहनाया गया 418 फुट। ये किसने पहनाया? ये पहनाया हमारे केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री है नीतीश गडकरी।
द्वारा ये 418 फीट ऊंचा बाघा बॉर्डर पर तिरंगा झंडा फहराया है, जो पाकिस्तान से भी दिखाई देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया? ये किया ओडिशा राज्य सरकार ने। ओडिशा के केंद्र पांडा रसबली को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगंडा सोल को जीआई टैग मिला है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की। तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के कल ही वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वो गवर्नर बनाया रघुवर दास को। पहले थे गणेशी लाल की जगह भाजपा नेता रघुवर दास को गवर्नर बनाया उड़ीसा में। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसने हॉटलैंड त्रिपुरा परियोजना का उद्घाटन किया? ये किया राजीव चंद्रशेखरन ने। किसने? ऑप्शन सी सही है, राजीव चंद्रशेखरन ने। हाल ही में किसने हॉटलैंड त्रिपुरा परियोजना का उद्घाटन किया? राजीव चंद्रशेखरन ने। ये आपको पता होना। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी सही है, ये आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कहाँ बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी सही है। हमारे परिवहन एवं सड़क मंत्री केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी और रेल मंत्री आर.के. अश्विनी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में बगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को रामबन सुलाई सैद को जीआई टैग मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन की मेजबानी कश्मीर करेगा। 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू में शुरू हुआ। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ। तो ये कंप्लीट फैक्ट जम्मू के बारे में पता होना चाहिए। लो अब देखो जम्मू कश्मीर, ये देखो जम्मू और कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर एक ही प्रांत था, राज्य था। उनको विघटन कर 5 अक्टूबर 2019 को हमारे तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह द्वारा इनका विघटन कर दिया गया। जम्मू और एक लद्दाख। जम्मू की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। और लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह है। और लद्दाख के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। और जम्मू के गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। ये आपको पता होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में डल झील है, उलन झील है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, ये सभी जम्मू कश्मीर से बहती है। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पूरी डिटेल याद होनी चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये चुने गए न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। जिसका जवाब लगभग ने सही दिया है। और जितना आप लिखे जवाब देते हो उतना ही आपको लंबे समय तक याद रहता है। जितना हो सके उतना लिखकर जवाब देने की कोशिश करें, जिससे आपका को याद रहे और आपका करंट मजबूत रहे। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल में जारी ग्लोबल रिपोर्ट वर्क्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। डेनमार्क, नीदरलैंड, इंडोनेशिया कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। चैनल पर विजिट कर इन क्लास का फ़ायदा उठाए। थैंक यू, धन्यवाद।